अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने आज सॉल्व करनी एक्सरसाइज 2.7। ये काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, तो इसको मैं 3 पार्ट में जो आपको सॉल्व करवाऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, सॉल्व द सिमल्टेनियस इक्वेशन। देखिए इन इक्वेशंस के अंदर जो डाटा आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी जो आपको इक्वेशन गिवन की गई है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो है एक्स स्केयर -2y -14 इक्वल्स टू 0। अब बेटा आपने दोनों इक्वेशंस को हर पॉसिबल वे से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3-4 तरीके होते हैं। फर्स्ट मेथड को बोलते हैं हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और सेकंड मेथड को यहाँ पे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम इन दो मेथड्स को इस्तेमाल करके इन इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें करूँगा मेथड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहते हैं पुटिंग द वैल्यू। वो क्या होता है, देखो यहाँ पे मेरे पास एक्स भी अकेला है, वाई भी अकेला है, इसका स्केयर नहीं है, तो ये आसान है कि हम एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करके वाई की वैल्यू को मालूम कर लें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे बनेगा, अगर वाई को पुट करें, एक्स की जो मर्जी आपकी, मैं एक्स पुट कर रहा हूँ। एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये प्लस वाई वहां जाके हो जाएगा माइनस वाई, तो बनेगा एक्स इज इक्वल टू -5y। ये मेरे पास एक्स की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी y की। x का लिखा हुआ है, ये x का स्केयर है, तो ब्रैकेट लगा के इसका स्केयर लगा लिया। अब इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, साथ आ गया -2y -14 इक्वल 0। इसके अंदर क्या आएगा, जो आपने x की वैल्यू की है मालूम फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये अंदर आ जाएगा 5 -y। 5 का स्केयर क्या होता है, 25। y का स्केयर क्या हो जाएगा, वाई स्केयर। ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2ab 10y। ये मैंने फार्मूला खोला है a माइनस बी का होल स्केयर। ए मेरे पास 5 का स्केयर आ गया 25, बी आ गया y का स्केयर y, और 2ab आ गया 5 to the 10y। ठीक है, साथ आ जाएगा यहाँ पर -2y -14 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, तो इसको लिखेंगे पहले इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो उसमें पहले आता है वाई स्केयर, फिर आता है -12y, और फिर आता है मेरे पास 25 -14 कितना होता है, +11 इक्वल टू 0। अब ये बन गया मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आपने सॉल्व कर लेना है। आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे, वाई स्केयर, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -10y माइनस, लेकिन नहीं बन रहे, 11 के पेयर बनाने तो ये आएगा -11y -y +11 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने 11 से 11 किया, इसकी आपने पेयर मालूम की, तो 11 + 11 होता है, और 11 + 1 12 होता है, तो पेयर बनेगा। 12 को आपने ब्रेक कर दिया -11 -1 के अंदर। ठीक है, ये -11 लिखा हुआ है। चले 11, अब इसमें दोनों में कॉमन ले लेंगे पेयर। यहाँ पे y कॉमन आता है, अंदर आ गया y -11, यहाँ 1 आता है कॉमन, आ गया y -11 इक्वल्स टू 0। अब दोनों वैल्यू सेम आ गई मेरे पास ब्रैकेट में, इसका मतलब आपने ठीक किया इनको फैक्टराइज, तो एक पेयर बन गया y -11, और एक पेयर बन गया y -1, जो बाहर वाली वैल्यूज थी उसको लेके बना लिया पेयर। अब यहाँ से बहुत सिंपली मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ गया y इज इक्वल टू 11, और दूसरा आ गया y इक्वल्स टू 1। ये 1 वहां जाके +1 हो गया, और 11 भी वहां जाके हो गया +11। तो ये दोनों y की क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। सेम ऐसे ही आपने मालूम करना है वैल्यूज को नेक्स्ट पार्ट के अंदर। x इज इक्वल टू 5 -11, यानी कि जहां y लिखा हुआ है
वहां आपने y की वैल्यू पुट कर दी 11, तो ये बनेगा x इक्वल टू आ जाएगा -x। ऐसे ही आपने x इज इक्वल टू यहाँ पुट कर दी 5 माइनस y की वैल्यू दूसरी 1 थी, यहाँ 1 पुट कर दी, x इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो मेरे पास ये बनेगा, दो बनेंगे इसके सॉल्यूशन सेट्स। पहले में जब मेरे पास x की वैल्यू -6 थी तो y क्या था मेरे पास 11 था, और जब मेरे पास x की वैल्यू 4 थी तो y क्या था 1 था। तो इन द सॉल्यूशन सेट हमेशा हम लिखते हैं पहले वैल्यू x की और बाद में y की लिखते हैं वैल्यूज, और ये मेरे पास जो है वो आंसर आ गया। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर इसका हम 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या गिवन है हमारे पास, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन है। इन्हें सॉल्व करने का जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आप इनके दरमियान में इस तरह लाइन लगा लें ताकि दोनों इक्वेशन सिमल्टेनियसली साथ साथ आपके चलती रहेंगी और आपको नजर आएगा कि आप किस तरह क्या वैल्यूज को सॉल्व करें। देखो यहाँ भी एक्स स्क्र भी है वाई स्क्र भी है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसको आगे पीछे रख के सबट्रैक्ट करना, एलिमिनेट करना। तो यहाँ भी हम मेथड अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन का मेथड, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, ये है 3x माइनस 2 1, तो आप लिखोगे 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, ये माइनस 2 है वहां जाके हो गया प्लस 2y। जब भी कोई वैल्यू इक्वल टू की बाउंड्री को जंप करती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 प्लस 2y ओवर 3। ये 3 यहाँ पर क्या था मल्टीप्लाई, और वहां जाके हो गया डिवाइड, और ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू। नाउ फिर x को यहाँ पुट करके y निकाल लेंगे हम। यहाँ लिखोगे, आप मेंशन करोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, तो ये x का क्या बनेगा स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई यहाँ पे x आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जो मैंने यहाँ पे ब्लैंक जगह छोड़ी है, यहाँ पे x की वैल्यू ये वाली थी वो पुट करेंगे, जो कि थी 1 प्लस 2y ओवर 3 और 1 प्लस 2y ओवर 3। सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y ओवर 9 प्लस y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3 इक्वल्स टू, ये माइनस वाई स्क्वायर वहां जाके होगा प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इधर देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन नीचे कुछ भी नहीं तो नीचे वैल्यू 1 में होगी। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड, यानी कि 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को भी, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को भी, और 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 वाली थर्ड वैल्यू में। ठीक है, चलो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y ओवर 9 वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3। इसका ये फायदा होगा, ये 9 9 से कट गया, और ये 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9, तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम ही आ जाएगा। 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y, 3 के साथ मल्टीप्लाई इसको करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 3y स्क्वायर प्लस 6, सॉरी 3y है ये वैल्यू, 3y प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा मेरे पास 9y स्क्वायर प्लस 9। ठीक होगी बात। अब बेटा इसका फायदा ये हुआ मेरे 9 से मल्टीप्लाई करने का कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई क्वेश्चन। अब इसको यहाँ ले आए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 अकेला था यूं ही रहेगा, ये 4y स्क्वायर है और ये 6y स्क्वायर है, सेम वैल्यू को सेम के साथ हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये 4y स्क्वायर और 6y स्क्वायर,
कितना आ जाएगा आंसर? 6 + 4 क्या होता है? 10 y का स्क्वायर, और ये 4 + 3 दोनों y की वैल्यूज हैं, ये आ जाएगा +7y। ये दोनों जो है इक्वल टू किस तरफ है? यहाँ पे आके क्या हो जाएंगी? माइनस, ये बनेगा -9y², -9 = 0। अब 10 में 9 के तो क्या आ गया आंसर? जस्ट y², साथ आ जाएगा +7y, साथ आ जाएगा -8 = 0, और ये आ जाएगा मेरे पास y² +8y -1y -8 = 0। अब आपने इसे क्या किया? फैक्टराइज कर दिया। 8 1 8 होता है, 8 के मल्टीपल में बनाना है 7, 8 1 8, और 8 -1 होता है 7। ये आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब ये दो दो के पेयर बन जाएंगे। यहाँ y कॉमन लिया, इधर आ गया y+8, यहाँ 1 कॉमन लिया, क्योंकि साइन बार नेगेटिव था, अंदर साइन चेंज होके हो जाएंगे y+8 = 0। ठीक है। अब यहाँ पे दो पेयर बन गया आपके, एक बन गया y+8 = 0, और एक बन गया y-1 = 0। ये आ गया y = -8 और y = 1। मेरे पास दो वैल्यूज आ गई y की, जिनको मैंने अब इस इक्वेशन में पुट करके मालूम कर लेना है। x किसके इक्वल है? x इक्वल है हमारे पास 1 + 2y/3। ठीक है, x किसके इक्वल है? 1 + 2y/3। मैंने यहाँ पे क्या किया? y की वैल्यूज को ब्रैकेट में डाल के छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में मैंने ये जो यहाँ वैल्यूज मालूम की थी, ये आगे वाली, ये वाली -8 और 1 यहाँ पुट करनी है। ठीक है, एक भी मैंने पुट करनी है वैल्यू -8, और एक पुट करनी है 1, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाएगी? x की आ जाएगी। ठीक है, ये बनेगा मेरे पास 8 - 16/3 -15/3, और ये x की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास? -5 आ गई। ये बनेगा 1 + 2/3, ये आ जाएगा 3/3, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं वैल्यूज को बाद में आप लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन सेट, जो दो बनते हैं हमारे पास यहाँ पर। अगर x की वैल्यू -5 थी, तो y क्या था मेरे पास? -8, -5 -8, 1 और 1 मेरे पास सेकंड आंसर आ गया। सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर 2। आई होप अंडरस्टैंड बेटा क्वेश्चन को। अब इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 बेटा हम करने लगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, आपको गिवन वैल्यू है x - y = 7, और दूसरी ऑप्शन दी हुई है x² -2y -14 = 0। ये हम दरमियान में लाइन लगा देंगे इसको सेपरेट करने के लिए। अब देखिए यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल रही है? x को हम लेंगे तो x आ जाएगा x = y+7। ये आ गई x की वैल्यू, को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इन दिस इक्वेशन। y यहाँ पर था, माइनस वहां जाके प्लस हो गया, तो x आ गया y+7। अब यहाँ पे x का स्केयर है -2y -14 = 0, तो स्केयर में क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी x की, जो कि है y+7। इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये बनेगा y² +14y +49, a का स्केयर +2a भी हो गया, 7 * 14, b का स्केयर 49 -2y -14 = 0। अब ये आ गया मेरे पास y² +12y, 14 - 2 कितना होता है? 12 होता है, और 49 - 14 कितना हो जाएगा मेरे पास? 4 में से 1 गए 3 आ गया, 4 गए 5 आ गया, 35 = 0। अब 35 जो है उसका मल्टीपल क्या होता है? 7 5 35, क्योंकि 7 + 5 12 होता है, तो हमने वो मल्टीपल ढूंढने हैं जिसको प्लस माइनस करके आंसर क्या आ जाए? 12 आ जाए। तो
35 होता है 7 5 टाइम, 7 प्लस 5 क्या हो गया 12 हो गया। ये बनेगा वाई स्क्र प्लस 7y प्लस 5y प्लस 35 इक्वल टू 0। आपने दो दो के पेयर बना लिए, y कॉमन लिया तो ये आ गया y प्लस 7, यहाँ 5 कॉमन लिया तो आ गया y प्लस 7 इक्वल टू 0। Now we have two pair y plus 7 equal to 0 और y plus 5 equals to 0। ये आ जाएगा y equal to -7, ये आ जाएगा y equal to -5 is the answer। अब ये y के आंसर को यहाँ पुट करके आपने x की वैल्यू मालूम कर लेनी है। x is equal to y plus 7, x equal to y plus 7। y की जगह मैंने खाली छोड़ दी, पहले पुट कर लेंगे -7 और फिर पुट कर लेंगे -5। -7 प्लस 7 क्या होता है इक्वल टू, ठीक है एक मिनट सॉरी, y इक्वल टू -7 प्लस 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 7 - 5 कितना होता है 2 होता है। तो मेरे पास यहाँ पर ये सॉल्यूशन सेट बन जाता है 0 -7, जब 0 था तो y -7 था और 2 और -5 इज द गिवन आंसर। ठीक है, सेम ऐसे हम क्वेश्चन में करेंगे 4। क्वेश्चन 4 आपको गिवन है, क्वेश्चन 4 में गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक हो गया। और जो साथ आपको दूसरी इक्वेशन दी हुई है वो हमें प्रोवाइड की गई है a ओवर x माइनस b ओवर y इज इक्वल टू 2। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स आगे x और y भी हैं, a और b भी है। तो क्योंकि हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है, लिहाजा इसमें हम क्या करेंगे a और b को एज अ कांस्टेंट ही लेकर चलेंगे। ठीक है, और एंड पे x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर x किसके इक्वल आ रहा है, x इक्वल आ रहा है a माइनस बी माइनस वाई, यानी कि ये प्लस वाई वहां जाके बन गया माइनस वाई। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, जिसको मैंने क्या करना है इधर सब्स्टिट्यूट करके आपने वैल्यू मालूम कर लेनी है x और y की। अब जब यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी a ओवर x, क्या लिखा हुआ है a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी बाई वाई इक्वल्स टू 2। अब इसमें आपने जैसे मर्जी सॉल्व करके y को सेपरेट करना है। तो देखिए पहले तो मेरे पास y यहाँ पर जो है नीचे अकेला y, यहाँ पे a माइनस बी माइनस वाई है, तो इनका एलसीएम लेंगे। तरीकाकार क्या होता है एलसीएम का, डिनोमिनेटर को साथ वाली वैल्यू के डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो y मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी माइनस वाई। सेकंड क्या करेंगे स्टेप, अब आपने इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, a को y के साथ और b को a माइनस बी माइनस वाई के साथ। इस तरह हमारे पास जो है इसकी वैल्यू एलसीएम ले ली जाएगा। ये हो जाएगा ए वाई माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी माइनस वाई इक्वल टू। अब इसको ऊपर ब्रैकेट को ओपन कर लें, ए वाई ऐसे ही आ गया माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर और आ गया प्लस बी वाई इक्वल टू 2y मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी माइनस वाई, यानी कि ये वाली यहाँ पर क्या डिवाइड वहां जाके होगी मल्टीप्लाई। अब आप इसको फर्दर स्टेप में लेंगे तो आएगा ए वाई माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2ay माइनस 2by माइनस 2y स्क्वायर। ये मैंने ब्रैकेट खोल दी। अब इसको स्टैंड फॉर्म लाने के लिए इस मुकम्मल को यहाँ ले आएंगे ताकि हमारे पास ये कुछ सोल्यूशन निकल आए। इस मुकम्मल यहाँ ले आए तो ये क्या लिखा हुआ है माइनस का 2y स्क्वायर है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 2y का स्क्वायर। इसके बाद आपको चाहिए 2ay, ये यहाँ पे माइनस का 2ay है, यहाँ प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, तो ये आ गया प्लस ay
साथ आ गया माइनस 2ay। फिर ये 2by को देखें, यहाँ पे प्लस by है और यहाँ से वहाँ जाके ये माइनस था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा प्लस 2by, और वहाँ मौजूद है फिर इसके साथ मेरे पास प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब इस किस्म की इक्वेशन आप फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, लिहाजा इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने फिर यहाँ पर देख लेना है कि हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है ए की, क्या वैल्यू गिवन है बी की, और क्या वैल्यू गिवन है सी की। रिमेंबर दैट जो वैल्यू लिखी है मेरे पास विद वाई स्क्वायर, वो क्या है ए की वैल्यू जो कि 2 बन जाएगी। जो लिखी है वैल्यू मेरे पास y के साथ, अब ये y की वैल्यूज है सारी, ठीक है। तो ये क्या बनेंगी वैल्यूज, ये a और माइनस 2a कितना बनेगा माइनस ay, और b और प्लस b क्या हो जाएगा प्लस 3by। तो ये मेरे पास बनेगा माइनस a प्लस 3b, जो y के साथ लिखे वेरिएबल वो b की वैल्यू बन जाएगी। और जो इन द लास्ट आपको दिए वैल्यू जो बगैर y के थे वो c की वैल्यू बनेगी मेरे पास b का स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये मेरे पास डाटा आया है ए बी और सी की वैल्यूज का बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। इसको मैं लेकर मालूम करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये मैं आपके सामने अलग पेज पे करता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ b है, यहाँ a, यहाँ c है। अब सेम ऐसे में हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर लेंगे टू सॉल्व द इक्वेशन। देखेंगे हमारे पास यहाँ पे a क्या दिया हुआ है 2, यहाँ जहाँ पे a था वहाँ 2 आ गया। b क्या दिया हुआ है माइनस a प्लस 3b, तो जहाँ b लिखा है वहाँ मैंने माइनस a प्लस 3b लिख दिया। और c क्या मेरे पास b का स्क्वायर माइनस ए बी, 2a, a मेरे पास 2 था नीचे आ गया हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू बाद में प्लस हो गया, ये आ गया a प्लस 3b प्लस माइनस के रूट ऑफ, ये अब देखें a माइनस माइनस का a है, ठीक है। तो ये होगा मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8b का स्क्वायर प्लस 8ab। a मेरे पास क्या है माइनस a, और b मेरे पास 3 है, माइनस a और 3b भी है मेरे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। x इक्वल टू a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 8b का स्क्वायर और प्लस 8ab डिवाइडेड बाय 14। x इक्वल टू a प्लस 3b नीचे ऐसे आ गया, ऐसे आ गया प्लस माइनस a का स्क्वायर अकेला था ऐसे आ गया, ये 9b स्क्वायर और माइनस 8b स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर। 9 में 1 होता है, 1 को मेंशन नहीं करते। a वर्सेस क्या हो गया प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4। x इक्वल टू आ गया मेरे पास a प्लस 3b प्लस माइनस के रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट से, जो फार्मूला क्लोज किया तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्लोज किया तो फार्मूला कट गया मेरे पास, ठीक है। x इक्वल टू आ गया a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस बी डिवाइड बाय 4। अब इसको दो बार लिख लेंगे, एक बार तो हो जाएगा a प्लस 3b प्लस a प्लस बी डिवाइड बाय 4, और दूसरी बार हो जाएगा मेरे पास a प्लस 3b, जब बाहर प्लस का साइन था अंदर साइन चेंज नहीं हुए। अब यहाँ पे बाहर साइन नेगेटिव के अंदर साइन चेंज होके a प्लस बी हो जाएगा a माइनस बी,
डिवाइड बाय 4। यहाँ पे ए प्लस से माइनस से कट गया आपस में, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 3b। और सॉरी बेटा, ये जो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, जब हमने यहाँ ब्रैकेट खोली है बाहर से नहीं था, तो ये प्लस से ये आपका -3b है। ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे आगे। चलें, और ए, ठीक है, -3b था यहाँ पर, ये भी -3b है। तो -3b और -b कितना होता है आंसर पे? -4b/4, 4 से कट गया, x इक्वल टू आ गया -b। और यहाँ पे जब करेंगे तो ये मेरे पास आएगा x इक्वल टू a प्लस ए, कितना हो गया 2a, -3 और प्लस b कितना हो गया -2b डिवाइड बाय 4। और ये 2 कॉमन लें, a -b डिवाइड बाय 4, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू आती है a -b/2 इज द आंसर। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए हमारे पास x की वैल्यू एक आ गई, a -b/2, एक आ गई -b। अब वो आपने यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, x इज इक्वल टू a -b -y। यहाँ y मैं पुट कर रहा हूँ a -b/2। ये वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2a -2b -a + b डिवाइड बाय 2। तो ये आंसर आ जाएगा 2a - a कितना होता है? a होता है, -2b + b होता है -b/2। तो ये सेम वैल्यू जो मेरे पास यहाँ वैल्यू y की आ रही थी, वही x की आ रही है। ये सारी वैल्यू x की नहीं है, सारी वैल्यूज किसकी हैं? y की भी। यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल y था ना हमारे पास, यहाँ में लिया, तो सारी वैल्यूज क्या थी? ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे y की वैल्यूज मालूम की है। ठीक है, तो y मेरे पास आ गया a -b/2, और वही x भी आया मेरे पास a -b/2। और सेम है यहाँ पे x आ जाएगा a -b माइनस, अब दूसरा y क्या दिया मेरे पास? -b दिया हुआ है। जब यहाँ पुट करेंगे -b, तो ये हो जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा, a -b + b, प्लस में कट गया, x इक्वल टू a आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर इसका बन जाएगा सॉल्यूशन सेट a + b/2, a + b/2, और दूसरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी a इंटू -b। दैट इज द आंसर। ठीक है, आई होप इट अंडरस्टैंड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो उसके बाकी क्वेश्चन है 5 7 8 से लेकर 13 तक, उसके लेक्चर आप पार्ट 2 और पार्ट 3 देखें। अल्लाह हाफिज।